पहले 7 डेडली सिंस, फिर उज़ुमाकी और अब ब्लू लॉक की एनिमेशन क्वालिटी में भी हमें सडन ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जब ब्लू लॉक का सीजन 1 रिलीज हुआ था तब वो एक क्रिटिकली अक्लेम्ड सीजन कहा जा रहा था, क्योंकि हाइक्यू के बाद उतने क्वालिटी एनिमेशन और क्वालिटी स्टोरी टेलिंग वाला स्पोर्ट्स एनिमे हमें ब्लू लॉक ही मिला था। सो पीपल वर रियली हैप्पी अबाउट ब्लू लॉक सीजन 1 एंड एवरीवन वाज रियली हाइप्ड until season 2 came in। पहले सीजन के इतने बड़े सक्सेस के बाद सीजन 2 का ये डाउनफॉल और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये आखिर हुआ क्यों और किस वजह से हुआ? इस एनिमेशन क्वालिटी ड्रॉप के पहले हिंट्स तो हमें ट्रेलर में ही दिखने लगे थे, जब उसमें काफी स्टिल फ्रेम्स का यूज किया गया था, जो कि काफी कंफ्यूजिंग था। एक स्पोर्ट्स एनिमे के ट्रेलर में हाई ऑक्टेन और फास्ट पेस सीन्स इंक्लूड करना एक कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीरीज की तरफ अट्रैक्ट हो सके। लेकिन यहाँ ट्रेलर के ही कुछ सीन सिर्फ फुटबॉल के मूवमेंट्स तक ही लिमिटेड थे और कई जगह पे तो कैरेक्टर फ्रोजन दिखाई दे रहे थे और उनको वैसे के वैसे आगे और पीछे मूव किया जा रहा था विदाउट एनिमेटिंग द फ्रेम्स इन बिटवीन। जब सीजन 2 का पहला एपिसोड ट्राई आउट्स आया तो वो इतना बुरा नहीं था। इट वॉज क्वाइट अमेजिंग और एनिमेशन क्वालिटी भी ओके थी। लोगों का कहना था कि शायद उन्होंने अपना बजट सीजन के एंड के लिए बचा के रखा होगा, बिकॉज दैट्स व्हेन द रियल एक्शन स्टार्ट्स। बट आई गेस एवरीवन वाज रॉन्ग। सबसे ज्यादा एक्शन एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया गया, जहां पर रिन इतोशी और उसका बड़ा भाई साई के बीच में 1 वर्सेस 1 मैच हुई थी। ये मैच काफी अच्छी तरह से एनिमेट की गई थी, लेकिन लगता है काफी हद तक एनिमेशन बजट यहीं पे यूज किया गया था, क्योंकि इसका असली डाउनफॉल शुरू होता है एपिसोड 2 से। दूसरा एपिसोड टाइटल्ड द असैसिनेशन एंड द निंजा, जिसके अंदर हमने पहला ट्राई आउट मैच देखा, वहीं से सब बिगड़ना स्टार्ट हो गया। मैच के दौरान कैरेक्टर्स बेयरली मूव कर रहे थे और उनके मूवमेंट्स को स्टिल फ्रेम्स और फ्लैशी स्पेशल इफेक्ट से रिप्लेस किया गया था। और जब कभी कैरेक्टर्स मूव करते भी थे तो एक तो छोटी सी लिम्ब शिफ्ट हो जाती थी या फिर भारी मात्रा में सीजीआई यूज हो जाता था। काफी टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि कैरेक्टर्स मैजिकली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हो रहे थे विदाउट गेटिंग द फ्रेम्स इन बिटवीन। और इमेजिन करो ब्लू लॉक के डाई हार्ड फैंस को कैसा फील हुआ होगा। दे वर सो हाइप्ड फ्रॉम द सीजन 1, और जब ये देखते कि कैरेक्टर ए पोजीशन से बी पोजीशन में डायरेक्टली ऐसे जा रहा है, हाउ वुड यू फील? कुछ लोग तो इसको ग्लोरीफाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बोल रहे थे, बिकॉज दैट्स इट वाज। आई मीन लुक एट दिस ट्रांजिशन। भाई मैं तो इतना ब्लू लॉक का डाई हार्ड फैन भी नहीं था, बट मैं भी इतना भयंकर तरीके से डिसअपॉइंट हो गया ना, क्या ही बताओ। सीजन 1 के डायनामिक मूवमेंट के कंपैरिजन में ये एनिमेशन काफी घटिया लगा, जो कि एक बड़े डिसअपॉइंटमेंट की बात है। एनिमेशन के अलावा ब्लू लॉक सीजन 2 सब कुछ एक्सेप्शनली अच्छा कर रहा था। प्लॉट, प्लेयर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, इसागी के प्रॉब्लम सॉल्विंग्स और आर्ट स्टाइल सबसे इंप्रेसिव थी। ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स तो काफी बढ़िया थे, लेकिन जब ओपनिंग सॉन्ग का एनिमेशन एपिसोड के एनिमेशन से भी ज्यादा अच्छा लगता था, तब मुझे थोड़ा वियर्ड फील हो रहा था। फैंसी नहीं बल्कि एक एनिमेटर जिसका नाम मार्टिन रेज है, जो कि सीजन 2 के कुछ एपिसोड्स पर काम कर चुके हैं, उन्होंने भी एनिमेशन क्वालिटी की कमी को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपने टिकटॉक प्रोफाइल मार्टिन किंग्स पर बताया कि प्रोडक्शन हायर अप्स की वजह से एनिमेशन टीम पर काफी टाइट डेडलाइंस और कम पेमेंट का प्रेशर था। उसके वजह से काफी सारा एनिमेशन जो कि ओरिजिनल सीजन 1 के टीम ने बनाया था, उसको मोस्टली तो रिमूव कर दिया गया या फिर मॉडिफाई करके कुछ ट्रांजिशंस या फिर फ्रेम्स ऐड ऑन करके वहीं पर चिपकाया गया। ऑफ कोर्स मैं तो टिकटॉक यूज नहीं कर सकता, दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम रेडिट, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट में एक रनिंग एनिमेशन का लेआउट भी शेयर किया था, जिसमें पता लगता है कि एक्चुअली जो वो सीन एनिमे में जब डाला गया तब वो एक सिंपल से स्टिल फ्रेम में बदल दिया गया। मार्टिन का कहना था कि वर्किंग कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने एपिसोड 2 के बाद काम ही छोड़ दिया, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 5 तक था। एक और एनिमेटर इवा कोई नाम से, जो सीजन 1 के एक एपिसोड पर काम कर चुके हैं और ब्लैक क्लोवर, ब्लीच, 1000 ईयर ब्लड वॉर और हेल्स पैराडाइज जैसे एनिमेशन प्रोजेक्ट में भी उन्होंने अपना हाथ बटाया है, उन्होंने भी इस सिचुएशन के बारे में ट्विटर पर बात की। उन्होंने कहा कि वो काफी एनिमेटर्स को पर्सनली जानते हैं जो सीजन 2 पर काम कर रहे हैं, और वो सब एक्सीलेंट या फिर एटलीस्ट गुड लेवल पर है। ये था उनका एग्जैक्ट ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा, जो लोग एनिमेटर्स को ब्लेम करते हैं, उन्हें हरास करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, प्लीज इस चीज को रुका दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल अनफेयर चीज है। वो सिचुएशन को बदल नहीं सकते, लेकिन वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। एंड आई एग्री विद दैट, बिकॉज इफ एनिमेटर्स आर गेटिंग वेल पेड एंड गेटिंग अ गुड डेडलाइन, गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू एनिमेट दीज एपिसोड्स, दे वोंट बी डूइंग दिस ऑन पर्पस, राइट? ये सब हो रहा है हायर अप्स की वजह से, जो कि इन एपिसोड्स को प्रोबेबली डायरेक्ट कर रहे हैं, या फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के हायर अप्स की वजह से, जो कि
इनको फोर्स कर रहे हैं जल्दी से जल्दी एपिसोड्स रिलीज करने के लिए। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि ड्राइंग का क्वालिटी अभी भी उतना ही अच्छा है जितना सीजन 1 में था, लेकिन एनिमेटर्स को वो टैलेंट दिखाने का चांस नहीं मिला। और ये सब उन्होंने एपिसोड 2 या 3 रिलीज होने के बाद ही कह दिया था, और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा था कि अब एनिमेशन क्वालिटी इंप्रूव होना बहुत मुश्किल दिख रहा है, विच वी ऑल कैन सी राइट नाउ। क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर स्टार्टिंग के एपिसोड्स ही इतने रश करवाए गए थे तो आगे आने वाले एपिसोड्स डेफिनेटली अच्छे नहीं होने वाले। और अगर एनिमेटर्स ने अंडरपेड होने की वजह से काम छोड़ दिया होता तो प्रोड्यूसर्स को और नए एनिमेटर्स ढूंढने पड़ेंगे, जो इस पूरे एनिमेशन प्रोसेस को और भी रश बना देगा। एपिसोड 4 शैमेलियन में एनिमेशन थोड़ी सी बेटर हो गई थी, लेकिन काफी मार्जिनली। काफी लोगों का अंदाजा था कि उन्होंने बेस्ट एनिमेशन U20 मैचेस के लिए सेव करके रखा होगा, बट दैट्स नॉट रियली ट्रू, क्योंकि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एपिसोड 9 देखा एंड इट्स एज बैड एज द 3rd एंड द 4th एपिसोड। ये काफी अफसोस की बात है कि ब्लू लॉक के फैंस को अच्छे एनिमेशन के लिए सीजन 3 का वेट करना पड़ेगा, which I don't know if it will release ever or not, क्योंकि ये सीजन 2 का जो रिएक्शन रहेगा फैंस का, उसके ऊपर हमेशा डिपेंड होता है कि अगला सीजन आएगा कि नहीं। अगर फैंस ने इस एनिमेशन के ऊपर का हेट और ब्लू लॉक के ऊपर का हेट कंटिन्यू रखा तो सीजन 3 आना काफी मुश्किल हो सकता है। उम्मीद है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने अपनी गलतियों से सीख लिया होगा, बिकॉज सीजन 3 बेटर बी गुड देन दिस वन। आपका क्या कहना है ब्लू लॉक के सीजन 2 के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे और मांगा से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।